आज हम सीखेंगे कि MS वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से डालते हैं और रेफरेंसेस किस तरह से डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से डालते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके हर डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है, जिसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट में टोटल जितना भी कंटेंट होता है उसका नाम होता है और ये बताया जाता है कि वो किस पेज नंबर पर है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, पहले तो हम अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर पहले हम पेज नंबर्स लगा लेते हैं और फिर हम इसकी हेडिंग्स को अरेंज कर लेंगे। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट एंटर करेंगे। पहले हम पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं जो कि इंसर्ट टैब से होगा। ठीक है, तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ ठीक है एट द बॉटम ऑफ द पेज, तो प्लेन नंबर 1 फर्स्ट वाला ही मैं चूज कर रही हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 1 इंसर्ट हो गए और जो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है वो पेज नंबर 2 है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल दो पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स को अरेंज करना है ताकि वो टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट की मेन हेडिंग कौन सी है और होम टैब से जो आपका हेडिंग्स वाला स्टाइल्स वाला पोर्शन है उधर से आपने उस हेडिंग को चूज करना है। तो कंप्यूटर यहाँ पे हमारी मेन हेडिंग है, तो ये हमारी हेडिंग 1 है, तो इसे आप चेंज कर लें। फिर आपकी सब हेडिंग है एक जो कि है दिस व्हाट इज कंप्यूटर, वो है हमारी हेडिंग 2। ठीक है, इसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट में नीचे जाके आगे डॉक्यूमेंट में देखें, ये हमारी सेकंड हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स और ये हम यहाँ पे हेडिंग 1 चूज कर लेते हैं और इसकी सब हेडिंग है इनपुट, ये हमारी हेडिंग 2 है। ठीक है, फिर हमारी थर्ड हेडिंग है जो इसकी सब हेडिंग है वो भी हेडिंग 2 है, तो यहाँ से चूज कर लेंगे हम स्टाइल्स में से। ठीक है, यहाँ से हो गई आपकी हेडिंग चूज। अब आप गौर करें कि जब आप हेडिंग्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग्स सेक्शंस की रिप्रेजेंटेशन है कि आपने एक मेन हेडिंग का सेक्शन बना लिया और उसके बीच में ये एक सब हेडिंग का सेक्शन है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आपका मेन हेडिंग का सेक्शन है और व्हाट इज कंप्यूटर आपका सब हेडिंग का सेक्शन है। ठीक है, अब हम अब जाएंगे हम रेफरेंस टैब पे जहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन है, वहाँ से हम क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस टैब पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को आपने यहाँ से क्लिक करना है एरो से, तो आपको कुछ टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट और बिल्ट इन टेम्पलेट है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल, या फिर आप office.com से भी कुछ टेबल्स को ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हैं। कस्टम टेम्पलेट भी आप बना सकते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट जो कंटेंट टेम्पलेट है उसी को हम चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर इंसर्ट करेंगे अपना टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसको इंसर्ट कर लें, फर्स्ट वाले को चूज करें। तो आप ये गौर करें कि आपका जो कंटेंट है, जो हेडिंग्स हमने चूज की थी, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी हेडिंग इसमें ऐड हो गई हैं। ये यहाँ पे कंप्यूटर और उसकी सब हेडिंग क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। फिर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और उसकी सब हेडिंग क्या थी, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। और आप देखें इनके रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स भी आप इसके सामने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पेज नंबर 1 पे ये पेज नंबर 1 पे कंप्यूटर की हेडिंग है, फिर व्हाट इज कंप्यूटर की हेडिंग भी पेज नंबर 1 पे ही है। ठीक है, अब इन केस कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद एक नई हेडिंग ऐड करनी है, तो वो अब कैसे करेंगे आप, ये देखना है हमने। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए हम एक और हेडिंग इंसर्ट करते हैं।
कि अगर हमें एक एक्स्ट्रा हेडिंग इंसर्ट करनी पड़े तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो हम एक मेन हेडिंग बनाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर उसका नाम रख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारी थर्ड मेन हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग। और फिर इसकी सब हेडिंग होगी इन एजुकेशन, इन बिजनेस, इन सिमुलेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन है हमारी कुछ। तो हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग्स बनानी है। हमने ये होम टैब पे जाना और स्टाइल्स में बताना है कि हेडिंग कौन सी है। ये मेन हेडिंग है, हेडिंग 1, और बाकी जो 2 हैं 3 हैं ये हमारी हैं हेडिंग 2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये हमने हेडिंग इंसर्ट कर ली। इसके बाद आपने जाना है ऊपर अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे, वहाँ क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन, वहाँ उसे क्लिक करेंगे तो आपकी अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा, तो आपने सिंपली इसे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, अपडेट पेज नंबर ओनली या फिर अपडेट एंटायर टेबल। तो फिलहाल हम सारे टेबल को चेंज करने लगे हैं क्योंकि हमारी हेडिंग्स चेंज होने लगी। तो आपने अपडेट एंटायर टेबल को क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो आपकी, अब आप देखें कि आपकी एक और मेन हेडिंग नजर आ रही है आपको। ठीक है, और उसके नीचे उसकी सब हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं। तो इन एजुकेशन, इन बिजनेस, इन सिमुलेशन, ये चीजें हमने अभी ऐड की हैं। तो इस तरह से आप अपने टेबल में नई हेडिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सब हेडिंग एक ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे कि आपने अपनी मेन हेडिंग में जाना है, फिर उसके बाद एक सब हेडिंग आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाली हेडिंग के बाद आप चाहते हैं कि एक टॉपिक आए, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये हेडिंग आई, ये सिर्फ अजम्पशन है। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, हम इसको हेडिंग 3 बना लेते हैं। ठीक है, होम पे जाके आपने इसे हेडिंग 3 पे क्लिक करना है। ठीक है, और दोबारा से क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे अपडेट टेबल जाके करना है और अपडेट एंटायर टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक करना है। अब आप देखें ये आपकी सब हेडिंग बन गई, सब हेडिंग। ठीक है, मेन हेडिंग कंप्यूटर है फर्स्ट वाले में, फिर व्हाट इज कंप्यूटर और उसकी सब हेडिंग क्या है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये आपके अरेंज्ड है, आपके पेज नंबर्स के हिसाब से अरेंज हो गई आपकी। अब कंप्यूटर वाली जो हेडिंग है वो आपकी पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, तो वो आपको नजर आ रही है। व्हाट इज कंप्यूटर वाली भी 2 पे है और डेटा और इंफॉर्मेशन वाली भी 2 पर ही है। ठीक है, इस तरह बाकी सारी अपने रिस्पेक्टिव पेज पे अरेंज है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट एक अच्छा सा अपने डॉक्यूमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको बस अरेंजमेंट करनी, हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अगर आपकी हेडिंग सही तरह सिलेक्टेड होंगी तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट सिर्फ एक क्लिक से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके रेफरेंसेस ऐड करने का। ठीक है, तो रेफरेंसेस ऐड करना यानी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम डेफिनेटली कोई किसी सोर्स को, हमारे पास किसी बुक का सोर्स होता है या हम किसी नोट से देख के पढ़ते हैं या किसी पेपर से देख के पढ़ते हैं और फिर हमें उस चीज़ का रेफरेंस डालना होता है अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे आपको असाइनमेंट बनाए और आपको कोई रेफरेंस डालना हो एंड पे। ठीक है, जैसे हमने एक रेफरेंस डाला कि हम कहते हैं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये सारे का सारा किसी डॉक्यूमेंट से हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसके लिए रेफरेंस डालना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लाइन से पहले इंसर्ट साइटेशन, पहले आप साइटेशन करें इसकी, ऐड न्यू सोर्स। ठीक है,
इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आपने बताना है टाइप ऑफ सोर्स क्या है, कि आपने कहाँ से लिया है ये आर्टिकल, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ये कहाँ से लिया है आपने। तो आप बुक से लिया है या बुक के किसी सेक्शन से लिया है, कोई जर्नल आर्टिकल है यानी कि कोई रिसर्च पेपर है, ये भी कोई कॉन्फ्रेंस पेपर, कोई रिपोर्ट है आपकी, यहाँ पे कोई वेबसाइट है, ठीक है। तो यूजुअली वेबसाइट से या बुक से या किसी पेपर से हम लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने किसी बुक से लिया, ठीक है। बुक से हम टाइप कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट फील्ड आपको फिल करनी है कि आपने एक ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है। यानी आपने बताना है कि किस शख्स ने ये किताब लिखी है। तो यहाँ पे आपको फिलहाल हम कुछ भी रैंडम से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम सा कुछ भी ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे ऑथर का नाम हो गया। और टाइटल हम ऐड कर लेते हैं इंट्रो टू MS वर्ड। ये सब रैंडमली मैं ऐड कर रही हूँ अभी फिलहाल। और ईयर इसका आपने ऐड करना है कि ये बुक कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये हम 2021 ईयर कर लेते हैं। और सिटी अगर तो मेंशन है तो आप लिख लें, ठीक है। अदरवाइज जो आपको जिस फील्ड के बारे में पता चल रहा है वो चीज़ आपने ऐड कर लेनी है। और फिर यहाँ पे किसी पब्लिशर का नाम लिख देना, ठीक है। बुक पब्लिशर, यहाँ पे किसी पब्लिशर का नाम लिख देना आपने, ठीक है, जिस पब्लिशर ने इस बुक को पब्लिश किया। और इसे ओके क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पे एक रेफरेंस साइटेशन ऐड हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और साइट पे जाके कोई भी रैंडम सी एक साइटेशन ऐड कर देते हैं। सेकंड पेज पे जाके ये वाले टॉपिक पे इस लाइन पे कर लेते हैं। एक और इंसर्ट करते हैं साइटेशन। अब आप देखें जब मैंने इंसर्ट किया तो मैंने जो पहले डेमो के तौर पे साइटेशन ऐड की थी वो अभी भी मौजूद है, कि हम दोबारा से इसी साइटेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए ये आई है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमें एक नया सोर्स डालना। तो अब हमारा सोर्स है वेबसाइट, तो वेबसाइट को चूज कर लेते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन। अब वेबसाइट पे आपने पहले लिखना है ऑथर का नाम, कि वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो अक्सर नीचे वेबसाइट पे जिस शख्स ने लिखा होता है उसका नाम लिखा होता है। तो आप कुछ भी उसका लिख लें नेम, ठीक है। ऑथर नेम लिखना है आपने यहाँ पे। फिर आपने लिखना है वेब पेज का नाम, ठीक है, किस वेब पेज का क्या नाम है, ठीक है। तो वो आपका था कुछ भी आपके वेब पेज का नाम है, जैसे होम पेज है वो, ठीक है। फिर वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो वेबसाइट है आपकी msword.com, ठीक है। इस तरह से आपकी वेबसाइट का कोई नाम है। ईयर किस ईयर में वो लिखा गया है वो आपने लिखना है। तो वो 2021, मंथ कौन सा है, 3rd मंथ है, और डे कौन सा है, 11th डे है। और यहाँ पे URL होता है आपका एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेमो एड्रेस आ रहा है, हम वही लिख देते हैं। वो किस तरह से लिखते हैं आप, HTTP, जैसे आपकी गूगल पे लिखा होता है बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे एक एड्रेस लिखना है। तो www. यहाँ पे कुछ भी लिखना है या google.com लिखना है, क्योंकि अभी फिलहाल हम डेमो ही तैयार कर रहे हैं। जब आपने एक्चुअल में कोई रेफरेंस देना तो यहाँ पे सही वेबसाइट का आपने रेफरेंस देना है जहाँ से आपने अपना कंटेंट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके क्लिक करें। तो अब यहाँ पे भी आपकी जो रेफरेंस है वो साइटेशन है वो यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेज के एंड पे रेफरेंसेस ऐड करने हैं अपने, कि जो दो एक बुक और एक वेबसाइट को हमने ऐड किया है वो हमारे सामने नजर आए। तो आपने कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे ये बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे आपको इनमें से जो चीज़ हमें रेफरेंसेस चाहिए, साइटेड वर्क भी आप लिख सकते हैं इसकी हेडिंग, या फिर बिब्लियोग्राफी भी इसको लिखा जाता है। तो रेफरेंसेस आप देना चाहते हैं हेडिंग, तो रेफरेंसेस पे चूज करें। तो आपने जितनी भी साइटेशंस ऐड की थी, एक आपने बुक का नाम ऐड किया था और एक आपने वेबसाइट का नाम ऐड किया था, वो दोनों यहाँ पे शो हो रही हैं आपको। तो इस तरह आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स में अरेंज्ड फॉर्म में एक रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप चाहें तो आप इनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं रेफरेंसेस का। ये डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे अभी फिलहाल APA स्टाइल चूज किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका ये रेफरेंस शो हो रहा है। इसके अलावा आप इसको IEEE वाले स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं, शिकागो वाले में भी चेंज कर सकते हैं, MLA में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फुट नोट क्या चीज़ है। तो हमें फुट नोट ऐड करना है। तो फुट नोट कैसे ऐड करते हैं कि आपके फुट नोट होता है, आपके पेज के बॉटम पे एक नोट होता है आपके किसी मेन डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड है इनपुट, इसके ऊपर फुट नोट बना लेती हूँ। ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करें और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनपुट हेडिंग आ गई है, ये जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपने इनपुट को डिफाइन करना है। इनपुट is the data given to computer for processing। ये हमने इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे फुट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये फर्स्ट फुट नोट था, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आपका जो डॉक्यूमेंट है इनपुट, इसके भी यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। तो जब आप इस पे थोड़ी देर के लिए कर्सर रखते हैं तो आपका फुट नोट आपके सामने आता है इस तरह से। ठीक है, एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है इनपुट इज द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट भी ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, फुट नोट भी ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स डालना, रेफरेंसेस डालना और फुट नोट्स डालना। ठीक है, तो हमारे लास्ट लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।